हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच और पहला दिन खत्म हो गया एंड व्हाट आर डिजास्टरस कोलैप्स बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की पूरी टीम 171 रन्स बना के आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन्स की इनिंग खेली और इमामुल हक ने जो है वो 42 रन्स किए। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम में कोई बड़े रन्स बनाने के काबिल नहीं था, तो इसलिए वो नहीं बना पाए। और सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि बाबर आजम के बगैर आपकी टीम की असल हैसियत ही ये है कि मैच शुरू होते ही नासिर हुसैन ने कह दिया था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला मैच चल शुरू हो गया है, बगैर बाबर आजम के खेल रही है पाकिस्तान की टीम एंड व्हाट अ शेम। और उसी के साथ साथ स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कह दिया था कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान की टीम जो है वो बाबर आजम के बगैर खेल रही है इस मैच के अंदर, और इंग्लैंड जो है ये मैच आराम सुकून से जीत जाएगी। और एक और बड़े प्लेयर ने कहा है कि भाई इंग्लैंड जो है ये सीरीज 3-0 से जीतेगी। तो देखते हैं कि ये मामला कहां तक जाता है। पाकिस्तान की टीम जो है वो 171 रन्स के ऊपर ऑल आउट हो गई। तो सब प्लेयर के बारे में वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजान अवैस के बारे में। अजान अवैस ने जो है डेब्यू बहुत ही अच्छा किया था, डेब्यू के ऊपर 100 किया था। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ अजान अवैस कुछ अच्छा करने में नाकाम रहे थे। फिर उनको एक और सीरीज दी गई जिसका नाम है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज, जिसके अंदर भी अजान अवैस कुछ बड़ा करने में नाकाम रहे थे। और आज तो हद ही हो गई कि अजान अवैस जो हैं वो पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए। अब ठीक है यंगस्टर्स हैं, लेकिन जो रन्स अजान अवैस ने डोमेस्टिक क्रिकेट में किए हुए हैं वो दिखाए भी तो सही ना कि भाई हाँ इस तरह से मैंने किए हुए हैं। कोई इंटेंशन ही नहीं नजर आ रही, कोई रन्स करने की तलब ही नहीं नजर आ रही। पहला बॉल ट्रिगर मूवमेंट किया और बॉल खेलते वक्त जहां से पैर उठाया वहीं पे पैर वापस रख दिया और एलबीडब्ल्यू हो गई। बॉल के ऊपर पूरा आए नहीं, ना सर आया ना पैर आया, सिर्फ बल्ला कर दिया, वो भी फिर मिस ही होना था ना, और क्या होना था। तो फिर वहां पे एलबीडब्ल्यू हो गई, रिव्यू भी जाया किया, विकेट भी चली गई और फिर 0 के ऊपर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट। उसके बाद शान मसूद है। शान मसूद के बारे में इसीलिए नहीं कहूंगा ज्यादा कुछ क्योंकि शान मसूद जो है वो भी इंजरी से वापस आए हुए हैं और उससे पहले उन्होंने 100 किया हुआ है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं शान मसूद टेस्ट मैच का और इंग्लैंड की पिचेस का। और सबसे मजे की बात जो सबसे अच्छा देख के लगा कि फाइनली शान मसूद ने अपना आउट माना है, वरना शान मसूद जब भी एलबीडब्ल्यू हुए हैं उन्होंने रिव्यू तो जाया किया है, लेकिन सिर्फ आज शान मसूद ने पूछा लाइन में लगी ना बॉल, उन्होंने कहा हाँ, कहा ठीक है जी मैं आउट हूँ, फिर शुक्र है चला गया। उसके बाद आए किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप लगी। हालात जो हैं वो अच्छे होने लग गए थे, नजर आ रहा था कि भाई अब यहाँ से चीजें जो हैं वो चेंज होंगी। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 91 रन्स की पार्टनरशिप लगी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और उसके बाद इमामुल हक 42 रन्स बना के चलते बने। इमामुल हक का पता नहीं क्या 5 या 6 स्टंप को जो है वो दूर से खेलने चले जाते हैं और जैसे मुंह में पानी नहीं आ जाता बाहर वाली बॉल को देख के कि भाई मैं तो इसको फाड़ दूंगा, बॉल फाड़ के रख दूंगा। तो उस चक्कर में जो है वो इमामुल हक मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी विकेट गवा देते हैं, स्लिप में कैच पकड़ा देते हैं। और आज भी कुछ इसी तरह का सिमिलर सिचुएशन हुई कि इतना प्यारा खेलते खेलते एक बाहर वाला बॉल मिला फुल भाई मुंह में, बाहर था थोड़ा सा लेकिन पूरा ड्राइव वाला बॉल था, लेकिन उसको वो शायद हार्ड हैंड से मारने चले गए और एज यूजुअल उनकी स्लिप लगी और थर्ड स्लिप में उनका कैच हैरी ब्रूक ने आराम सुकून से पकड़ लिया और चलते बने। उसके बाद आते हैं जी साउथ शकील। साउथ शकील ने 5 रन किए और 25 बॉलें खेली और उन 25 बॉलों में से एक भी बॉल ऐसा नहीं था कि लगे कि भाई हाँ ये बंदा जो है ना खेलने के मूड से आया है। खेलने के मूड में नहीं थे भाई आज साउथ शकील साहब, लिटरली बस उनके पैर नहीं चल रहे थे, उनकी टांगें कांप रही थी, उनका जिस्म फूला हुआ था, उनका दिमाग कहीं और था, बल्ला कहीं और था। पिच पे वो पता नहीं क्या करने आए थे, लेकिन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था कि साउथ शकील जो हैं वो बैटिंग करने आए हैं। लिटरली कहीं से भी नहीं नजर आ रहा था। या हो ना कि
बंदा के यार हाँ अच्छा सॉलिड मिडल कर रहा था या सॉलिड आ रहा था, नहीं, कुछ भी नहीं था साउथ शकील के पास। आज सिर्फ 5 रन किए, जिसमें से एक एज का चौका है और एक इसी तरह कोई सिंगल विंगल होगा। लेकिन 25 की 25 बॉलों में से एक भी बॉल ऐसा नहीं था कि जो लगा हो कि हाँ भाई बहुत तगड़ा आया बंदा, बहुत यानी सॉलिड आया, रन्स करने के मूड से लग रहे, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भाई एक और दफ़ा बेहतरीन किस्म की इनिंग खेल के गए हैं, 61 रन्स किए हैं उन्होंने, विच इज़ क्वाइट गुड भाई। शुरू में जो एक हार्ड पीरियड था पाकिस्तान के ऊपर वो उन्होंने गुजारा, उसके बाद रन्स किए, बहुत पॉजिटिव शॉट्स मारी, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, स्क्वायर लेग के ऊपर मिड विकेट खेला, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे सिंगल भी ले रहे थे, बॉल लग के भाग रहे थे, जो बुरा बॉल मिल रहा था उसको पनिश भी कर रहे थे, बाउंड्रीज भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही इमामुल हक आउट हुए चीज़ें दोबारा से बदल गई। इमामुल हक के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम ने टोटल 74 रन्स किए हैं, 97 के ऊपर इमामुल हक आउट हुए और 171 रन्स के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई। और आखिरी 5 आउट तो पाकिस्तान के मजाक मजाक में 21 रन्स के ऊपर हो गए भाई। उसके बाद आ जाओ जी हमारे कप्तान इस मैच के यानी कि सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने सिर्फ 21 रन्स किए और जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं ना तो उनका पैर उनका कहाँ जा रहा था, सर उनका पीछे था, बल्ला जो है वो लेग साइड की तरफ जा रहा था, अजीब सा शॉट मारा, कुछ समझ नहीं आया। एक टाइम पे मैं कह रहा था कि सलमान अली आगा जो हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन अब मुझे शायद आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा है कि मैं शायद गलत था, क्योंकि जहां बॉल थोड़ा सा ऐसे स्विंग हो रहा है वहां पे सलमान अली आगा आउट हो रहे हैं, जहां जहां पे भी थोड़ा सा स्विंग हो रहा है ये वो सलमान अली आगा है ही नहीं जो आके ना टेल एंडर्स के साथ भी बारी करने को तैयार होता है, लंबी लंबी बारियां खेल जाता था, यही सलमान अली आगा। अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है, ये बंदा खेल जाता था। लेकिन अब जैसे ही टेबल्स बदले हैं, दोबारा से पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट खेलना शुरू की है, सलमान अली आगा टोटली एक्सपोज हो रहे हैं। जहां थोड़ा सा बॉल स्विंग हो रहा है वहां पे जो है वो सलमान अली आगा अपने डंडे करवा के जा रहे हैं और सिर्फ बोल्ड होके जा रही हैं, हो ना कि स्लिप हो रही हो या कुछ इस तरह का, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोल्ड होके जा रहे हैं सलमान अली आगा। तो भाई सोचो अपने बारे में, कुछ कर दो। तुम्हें ही हम कहते हैं कि भाई तुम जो हो वो लॉन्ग फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन प्लेयर हो, स्लिप में बहुत तगड़े हो। आज भी जो है वो कैच पकड़ा उसका एमिली गे का, क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है। इसी तरह खूबसूरत तरीके से बारी भी करके दे दो ना यार, करके दे दो भाई। ये मैंने कल ही बताया था, एक सलमान अली आगा और दूसरा मोहम्मद रिजवान, इन दोनों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और यही हुआ कि इन दोनों ने फिर कुछ नहीं किया। रिजवान जो है वो 12 रन बना के आउट हो गए। चलो ठीक है भाई, डिसीजन जो है वो अंपायर्स कॉल पे चला गया था, पिचिंग भी अंपायर्स कॉल पे थी और लाइन भी जो है वो अंपायर्स कॉल पे थी, लेकिन उसके बावजूद भी तो वो विकेट पे लग ही रही थी ना, तो आउट होता है। और उसके बाद 12 रन्स किए, वो भी कोई इतने सॉलिड नहीं थे। ये दो वाहिद बंदे हैं जिनसे फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनकी इंटेंशन ही नहीं नजर आ रही ना रन्स करने वाली, कि ये लोग जो हैं वो रन्स करेंगे, दूर दूर से नहीं नजर आ रहा। कल भी मैंने बोला था कि रिजवान को पता नहीं क्यों मौका दे रहे हैं, फिर अगेन एंड अगेन पाकिस्तान जो है वही गलती कर रहा है। रिजवान को भेजो डोमेस्टिक में, रिजवान को कहो भाई डोमेस्टिक जाओ, डोमेस्टिक में रन्स करो, फिर वापस आओ। लेकिन नहीं भाई, रिजवान नहीं तैयार मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में जाने के लिए या डोमेस्टिक के क्रिकेट खेलने के लिए या अपने ऊपर मेहनत करने के लिए। देखो रिजवान स्विंग के ऊपर पूरा पूरा लटक जाता है, नजर आता है भाई कि फैल जाता है, जैसी बॉल थोड़ा सा अंदर बाहर होता है रिजवान फैल जाता है, नहीं ना समझ आ रही भाई उसे। अगर आपने उसे सिर्फ कीपिंग के लिए रखा हुआ है, जैसे वो एक दफ़ा बाबर आजम ने शताब खान के बारे में बोला था कि बॉलिंग अच्छी हो गई तो शताब बॉलिंग ऑलराउंडर, वो टूर्नामेंट खेलने गए थे तो फिर वो बैट्समैन बन गए, तो फिर वो जो है वो फील्डर बन गए, और एक टाइम आया कि ना उसे बैटिंग दे रहे थे ना बॉलिंग दे रहे थे, तो जी वो हमारी जो है वो टीम का एक बेहतरीन प्लेयर है, हम उसको बाहर नहीं कर सकते, इस तरह के बयान आने लग गए थे।
तो अब जो है वो रिजवान के साथ यही हो रहा है भाई। रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट दो, उसे को भाई जाओ अपनी जाके गलतियां देखो, उनके ऊपर काम करो, रन्स करो डोमेस्टिक में, फिर वापस आओ टीम में, मजा आएगा भाई। उसके बाद फिर अली उस्मान तो आते ही चल दिए ना, पहली बॉल के ऊपर रिव्यू भी जाया किया, खुद भी चल दिए। देखो कल मैंने साजिद खान का इसीलिए बोला था कि वो एक ऑप्शन है हमारे पास के वो पॉजिटिव आके रन्स करके दे जाता है, वो कम से कम बैटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ करके दे जाता है, बॉलिंग में तो वो करता ही करता है, बैटिंग में भी वो रन्स करके दे जाता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे हमारे अली उस्मान साहब पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए और फिर अभी बॉलिंग आनी है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं पाकिस्तान वाले बॉलिंग के अंदर। 117 रन है मेरे ख्याल में और सिर्फ 2 आउट हैं, 37 रन किए हुए हैं जो रूट ने, और इतने जो हैं वो 30-32 जो हैं वो जॉर्डन कॉक्स ने किए हुए हैं। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हैं, एक मोहम्मद अली ने मोहम्मद अली ने एमिली गे को स्लिप लगवा के सलमान अली आगा के हाथों आउट करवाया, और दूसरा जो है वो मोहम्मद अब्बास ने बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू करके आउट किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग की एवरेज है 300 स्कोर, पाकिस्तान ने उसके आधे किए हैं। पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना है मैच हार के, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगी। अगर होता ना कि कहीं से भी कि भाई यहाँ ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगी या कोई चांसेस निकल आएंगे तो नज़र आता, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और बहुत बहुत अच्छा लगा कम से कम इंग्लैंड की बॉलिंग को देख के। इंग्लैंड जो है वो 4 के 4 पेसर्स के साथ गया, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जॉश टंग और वो क्या है भाई ओले रॉबिन्सन। भाई क्या खूबसूरत बॉलिंग थी, क्या खूबसूरत। और पहली बॉल से ही अटैक किया है इंग्लैंड के बॉलर्स ने, पहली बॉल के ऊपर आउट किया, फिर 5 ओवर में आउट किया। जोफ्रा आर्चर ने बैक टू बैक 3 ओवर मेडन किए, उसके बाद 5 आउट जो हैं वो जॉश टंग ने किए, 5 आउट जो हैं वो ओले रॉबिन्सन ने किए। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही इनिंग के अंदर 10 के 10 आउट 2 लोग करें, यानी पंजा पंजा लगाएं। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि एक ही टीम की तरफ से 2 बॉलर्स ने एक ही इनिंग के अंदर पंजा लगाया हो। तो 171 रन्स किए हैं। और इंग्लैंड जो है वो इस वक्त 112 रन्स के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हैं, जिसके अंदर जो रूट 37 रन्स बना के खड़े हुए हैं और जॉर्डन कॉक्स जो है वो 23 रन्स बना के क्रीज के ऊपर नॉट आउट खड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान अच्छा करे, जो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद 2 बजे वीडियो चढ़ाऊंगा और 3 बजे मैच शुरू हो जाएगा ना, तो मिलते हैं डे 2 के एंड पे। अल्लाह हाफिज़।